नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन स्कीम पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रैफिक नियमों के बारे में कि अभी आपको रोड पर ड्राइविंग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना होता है और आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिससे आप ट्रैफिक पुलिस के चालान से बच सकें। तो चालान से बचने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और इसमें आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, इसके बारे में अभी डिटेल से समझते हैं। तो आप वीडियो को पूरा वॉच करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले नंबर 1, अगर आपके पास टू व्हीलर है और आप टू व्हीलर पर ड्राइविंग करते हैं तो सबसे पहले तो आपने हेलमेट पहनकर ही वाहन चलाना है। इससे चालान के साथ साथ आपकी खुद की सेफ्टी भी रहेगी। और इसी के साथ अगर आपके पास फोर व्हीलर है तो आपको गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट जरूर लगाना चाहिए। यह भी चालान के साथ साथ आपकी सेफ्टी भी करता है। और इसी के साथ आपको अपना वाहन लिमिट स्पीड में चलाना चाहिए और वाहन चलाते समय आपको मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यानी अगर आप टू व्हीलर जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटी या स्कूटर आदि चला रहे हैं तो आपका हेलमेट अवश्य पहना होना चाहिए। और इसी के साथ अगर आप फोर व्हीलर चला रहे हैं, जैसे कोई गाड़ी चला रहे हैं, तो आपका सीट बेल्ट लगा होना चाहिए। इसी के साथ जो आप वाहन चला रहे हैं वह आप लिमिट में चलाएं और वाहन चलाते समय आपको फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना है, जिससे आप कोई भी दुर्घटना से बच सकते हैं। और साथ में ही आपका इसमें चालान भी नहीं होता है, जिससे आप होने वाली किसी भी दुर्घटना से बच सकते हैं। और इसी के साथ नंबर 2, आपको चालान से बचने के लिए आपके पास जो भी वाहन है उसकी हाई सिक्योरिटी की सरकारी नंबर प्लेट लगी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने प्राइवेट नंबर प्लेट लगा रखी है तो सबसे पहले ट्रैफिक पुलिस की नज़र आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट पे ही पड़ेगी और आपके पास बाकी के पूरे डॉक्यूमेंट होने पर भी आपको रोक कर आपका टाइम वेस्ट किया जाएगा और चालान भी काट दिया जाएगा। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स में तो आपकी जो हाई सिक्योरिटी की सरकारी नंबर प्लेट है वह होनी अनिवार्य है। उसके बाद नंबर 3 है ड्राइविंग लाइसेंस। यानी आपके पास वाहन चलाते समय आपका वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है और लाइसेंस न होने पर इसमें 5,000 रुपये तक का जुर्माना है। तो अगर अभी तक आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप जल्द से अपने नज़दीकी एसडीएम कार्यालय में जाकर अपना लाइसेंस बनवा लें। यह आपको ट्रैफिक पुलिस के चालान से तो बचाएगा ही, इसके साथ अगर वाहन चलाते समय आपके वाहन के साथ कोई भी हादसा होता है और थर्ड पर्सन को कोई भी नुकसान हो जाता है तो इसमें आपके कोई गलती न होने पर भी लाइसेंस न होने की अवस्था में आपकी गलती मानी जाती है। यानी अगर आपके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और आपके वाहन चलाते समय आपसे कोई हादसा हो जाता है तो उसमें आपकी बिना गलती होने पर भी आपको ही इसमें गलत ठहराया जाता है, क्योंकि आपके पास उसका वैध लाइसेंस नहीं है। और इसी के साथ अगर आप अभी वाहन चलाना सीख रहे हैं, आपने सबसे पहले तो लर्निंग लाइसेंस बनवा लेना है। यानी ड्राइविंग लाइसेंस से पहले आपका लर्निंग लाइसेंस बनाया जाता है और आपने अपने वाहन पर लाल कलर में L लिखवा लेना है, जिससे भी आपका चालान नहीं होगा। और आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का पूरा प्रोसेस जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है तो उसमें उसकी जो वैलिड डेट है वह भी आपने चेक कर लेनी है, क्योंकि अगर आपकी जो लाइसेंस की वैलिडिटी है वह ख़त्म हो चुकी है तो भी आपका जो चालान है वह काट दिया जाता है। तो आपने अपने लाइसेंस की जो वैलिडिटी है वह भी चेक कर लेना है। उसके बाद नंबर 4 है आरसी। यानी आपके पास जो भी वाहन है तो उसकी आपके पास आरसी होनी चाहिए। यानी वाहन के मालिक का आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए। इसमें यह ज़रूरी नहीं है कि जो वाहन चला रहा है उसके नाम से ही आरसी हो, लेकिन वाहन की ओरिजिनल आरसी आपके पास होनी चाहिए। और आरसी की भी वैलिड डेट होती है तो वह भी आपने चेक कर लेना है कि वह एक्सपायर होने से पहले पहले आपने उसकी वैलिडिटी बढ़वा लेनी है, क्योंकि एक्सपायर होने के बाद आपकी जो आरसी की वैलिडिटी है वह बढ़ाई नहीं जाएगी। और उसके बाद नंबर 5 है इंश्योरेंस। तो आपके पास जो भी वाहन है उसका कॉम्प्रेसिव यानी फुल या थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना चाहिए, जिससे वाहन दुर्घटना में थर्ड पर्सन का कोई भी नुकसान होता है तो इसमें जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी ही करेगी। यानी इसमें
थर्ड पर्सन को अपनी तरफ से कोई क्लेम देने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होने पर आपको थर्ड पर्सन का जो क्लेम है वह कंपनी की तरफ से ही मिलेगा। और यह आपके पास अपने वाहन का वैलिड इंश्योरेंस होना चाहिए और आपने समय समय पर अपने इंश्योरेंस की जो वैलिडिटी है वह भी बढ़ा लेनी है। इसी के साथ नंबर 6 है पोल्यूशन कार्ड यानी प्रदूषण कार्ड। यह भी यातायात नियमों के आधार पर एक जरूरी डॉक्यूमेंट्स है। अगर आपके पास अपने वाहन का वैलिड पोल्यूशन नहीं होता तो इसमें भी आपका जो चालान है वह काट दिया जाता है। तो वाहन चलाते समय आपके पास जरूरी डॉक्यूमेंट जैसे हाई सिक्योरिटी सरकारी नंबर प्लेट, आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस, पोल्यूशन और इंश्योरेंस आपके पास होने चाहिए और यह डॉक्यूमेंट कोई भी एक्सपायर नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ अगर आपके पास कमर्शियल व्हीकल है यानी बस, ट्रक या कोई लोडिंग वाहन है तो आपके पास जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं वह तो आपके पास होने ही चाहिए। इसी के साथ आपके पास जो ड्राइविंग लाइसेंस है वह LTV यानी हैवी लाइसेंस होना चाहिए और इसी के साथ आपके वाहन का टैक्स भरा होना चाहिए। और आप भारत में जहाँ तक भी अपने वाहन लेकर जाते हैं तो वहाँ तक का आपके पास परमिट भी होना अनिवार्य है। यानी कमर्शियल वाहन जैसे ट्रक, बस या लोडिंग वाहन आप चलाते हैं तो आपके पास हैवी लाइसेंस, वाहन का टैक्स और परमिट आपके पास होना अनिवार्य है। साथ में वाहन के पीली पट्टी भी होनी अनिवार्य है। और इसके साथ आपको एक बात का इसमें और ध्यान रखना है कि आप वाहन को लिमिट स्पीड में चलाएं और जो लोडिंग है वह भी आपको जो आपके वाहन की लिमिट है उसके हिसाब से ही करें, क्योंकि ज़्यादातर चालान जो होते हैं वह अत्यधिक लोडिंग के कारण होते हैं और इससे एक्सीडेंट का जो खतरा है वह भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आप कमर्शियल वाहन चलाते हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा और इसी के साथ आपको अन्य यातायात नियमों का भी पालन करना अनिवार्य है। तो यहाँ पर मैंने आपको ट्रैफिक नियमों के हिसाब से चालान से बचने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए इसके बारे में बताया। तो आपको अगर इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में कोई भी और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी और आपसे भी से रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके। मेरी वीडियो वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।